हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है ग्रेविडिटी एंड पैरिटी। सो ग्रेविडिटी क्या होती है? सो ग्रेविडिटी इज़ द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। सो एज़ यू नो दैट कि हम GTP-L फार्मूला यूज़ करते हैं। तो GTP-L फार्मूला अगर हमने लर्न करना है उसके लिए कि कैसे हमने GTP-L फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें ये बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए ग्रेविडिटी एंड पैरिटी के अंडर जो टर्म्स आते हैं, राइट। सो ग्रेविडिटी क्या है? ग्रेविडिटी इज़ अ प्रेग्नेंट वुमेन, राइट। सो ग्रेविडिटी सिंपली हम ग्रेविडिटी क्या बोलते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगी, राइट, जो प्रेग्नेंट है दैट इज़ ग्रेविडा, राइट। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हम क्या रेफर करते हैं? ग्रेविडा। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविडा। एंड ग्रेविडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कि कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, राइट, कि कौन सी प्रेगनेंसी चल रही है, 2, 3, फर्स्ट, राइट। सो वो आता है ग्रेविडिटी, राइट। ग्रेविडा हुआ प्रेग्नेंट वुमेन एंड ग्रेविडिटी इज द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। नली ग्रेविडा, नली मीन्स जो कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, नल, जिसको हम नल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कि वो कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, दैट इज़ नली ग्रेविडा। सो नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रेविडा। सो प्राइमरी मीन्स, प्राइमरी से आप याद रखोगे, प्राइमरी मीन्स जो इनिशियल फर्स्ट, राइट, कि जो प्रेग्नेंट हुई है फर्स्ट टाइम, दैट इज़ प्राइमरी ग्रेविडा, राइट। मल्टी ग्रेविडा, ग्रेविडा का मीनिंग आपको पता है, एंड मल्टी क्या हुआ कि जो एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है, दैट इज़ मल्टी ग्रेविडा, राइट, कि जिसकी सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, फोर्थ प्रेगनेंसी है, दैट इज़ मल्टी ग्रेविडा। और जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है दैट इज़ प्राइमरी ग्रेविडा। और जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है दैट इज़ नली ग्रेविडा, राइट। सो ये हो गया ग्रेविडा के बारे में, राइट। सो ग्रेविडा क्या है? ग्रेविडा इज़ अ प्रेग्नेंट वुमेन। ग्रेविडिटी क्या है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। And nulli gravida, a woman who have never been pregnant, and primary gravida who pregnant for first time, and multi gravida क्या है? Who pregnant at least her second time, राइट। सो नेक्स्ट इज द पैरिटी। अब हम पैरिटी की बात करते हैं। पैरिटी क्या है? पैरिटी इज द नंबर ऑफ बर्थ, राइट। सो नंबर ऑफ बर्थ इसमें आएगा, वो होता है पैरिटी, राइट। ग्रेविडा हुआ प्रेगनेंसी, एंड पैरिटी में कि कितनी बर्थ हुई, राइट। सो इसमें हमने नंबर ऑफ फिटस इंक्लूड नहीं करने, लाइक ट्विंस, राइट। सो नंबर ऑफ फिटस नहीं होता है पैरिटी। पैरिटी इज़ द नंबर ऑफ बर्थ, कि कितनी बार बर्थ मीन्स फीमेल ने दिया है, राइट। सो अगर इसमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ बर्थ कैरिड पास्ट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन वेदर और नॉट द फिटस वॉज बोर्न अलाइव, कि अगर 20 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी चलती है, इधर आफ्टर 20 वीक के बाद अगर अबॉर्शन भी हो जाता है, तब भी हम उसको पैरिटी में काउंट करेंगे, राइट। क्लियर है? पैरिटी में हम काउंट करेंगे अगर जेस्टेशन 20 वीक तक या 20 वीक से आगे तक अगर वुमेन, अगर प्रेगनेंसी उसकी कंटिन्यू रहती है, एंड इन बिटवीन आफ्टर 20 वीक अगर फीमेल का अबॉर्शन हो जाता है, देन उसको भी हम पैरिटी नंबर ऑफ बर्थ में ही इंक्लूड करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज द नली पैरा। नली पैरा भी सेम जो हमने ग्रेविडा में पढ़ा था। नली मीन्स जो कभी जिसने कभी बर्थ दिया ही नहीं है किसी बेबी को, राइट। हु हैज़ नॉट हैड अ बर्थ एट मोर देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, कि 20 वीक तक जिसकी प्रेगनेंसी पहुंची ही नहीं है, राइट। कि नली पैरा में ये है कि प्रेग्नेंट तो पर्सन हुई है, राइट, फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, बट उसकी प्रेगनेंसी 20 वीक तक भी नहीं हुई है, राइट, कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाई है प्रेगनेंसी टू द 20 वीक और मोर देन 20 वीक, राइट, कि 20 वीक से पहले ही अबॉर्शन हो गया है, दैट इज़ नली पैरा, कि जिसने एक भी बेबी को बर्थ नहीं दिया है आफ्टर 20 वीक, राइट।
अब प्राइमरी पैरा क्या है कि जिसने वन बर्थ दिया है जो 20th वीक के बाद हुआ है, दैट इज प्राइमरी पैरा, राइट। सो मल्टीपैरा क्या है, सेम जैसे मल्टी ग्रेविडा है, मल्टीपैरा भी सेम है। मल्टीपैरा इज अ वुमन हु हैज़ हैड 2 or more प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ फिटल वाइबिलिटी, राइट। कि इसमें आपने पैरिटी में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पैरिटी में हम किसको काउंट करेंगे। जैसे पैरिटी में हुआ है कि नंबर ऑफ बर्थ, कि कितने बर्थ दिए हैं, आफ्टर 20 वीक तक ही हम इसको काउंट करेंगे, राइट। अगर बिफोर 20 वीक तक अगर प्रेगनेंसी रही है देन उसको हम पैरिटी में कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। सो इसमें आता है नंबर ऑफ बर्थ। अगर 20 वीक के बाद अगर बर्थ हुआ है उसको हम पैरिटी में काउंट करेंगे, अदरवाइज उसको हम पैरिटी में काउंट नहीं करेंगे, राइट। और नल्ली पैरा आपको पता है जो कभी भी जिसने नॉट हैड अ बर्थ एट मोर देन 20 वीक, जो 20 वीक का इसमें आप कंसेप्ट ध्यान रखना है, राइट। एंड प्राइमरी पैरा क्या है, प्राइमरी पैरा में जिसने फर्स्ट बेबी बॉर्न किया है आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। एंड मल्टी पैरा में क्या है, जिसने 2 और मोर प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ फिटल वाइबिलिटी की 20 वीक के बाद तक, राइट। सो अब आता है हमारा यूज़ ऑफ GTPL फॉर्मूला। सो GTPL इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। सो यू शुड नो यूज़ ऑफ GTPL कि कैसे आपने यूज़ करना है। अब G आपको पता है क्या है, G इज़ द ग्रेविडिटी। Gravidity means number of pregnancy including present one, right? Gravidity क्या है, is a pregnancy, कि number of pregnancy, right? And T is the term birth, कि term birth कितने बच्चों का हुआ है, कितने बेबी को डिलीवर्ड किया है आफ्टर, कितने बेबी बॉर्न हुए हैं एट टर्म कितना 37 वीक और मोर देन 37 वीक, राइट। वो आएगा हमारा टर्म बर्थ। एंड नेक्स्ट इज द पी इज द प्री टर्म बर्थ मीन्स लेस देन 37 वीक से पहले कितने बेबी बॉर्न हुए हैं, दैट इज प्री टर्म बर्थ, राइट। एंड एबॉर्शन एंड मिसकैरेज में हम किसको काउंट करेंगे, बिफोर 20 वीक, राइट। कि अगर बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन अगर फीमेल प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाई, अगर 20 वीक से पहले ही अगर एबॉर्शन हो जाता है उसको हम एबॉर्शन और मिसकैरेज में इंक्लूड करेंगे, राइट। ये मैंने आपको पैरिटी में भी बताया है कि हमने अगर 20 वीक से अगर पहले अगर प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाता है उसको हम एबॉर्शन में इंक्लूड करेंगे। और अगर 20 वीक से ज़्यादा के बाद 20 वीक के ज़्यादा के बाद अगर एबॉर्शन होता है तो उसको हम एबॉर्शन या मिसकैरेज में हम उसको काउंट नहीं करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज द करंट लिविंग चिल्ड्रन, एल इज द लिविंग चिल्ड्रन। सो लिविंग चिल्ड्रन की कितने बेबी अभी एट प्रेजेंट जो हैं वो लिविंग चिल्ड्रन है, राइट। वो आएगा लिविंग चिल्ड्रन। सो गाइज जैसे आपको पता है यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, सो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू GTPL फॉर्मूला आपने कैसे यूज़ करना है उसको मैं आपको बताती हूँ। सो मैंने इसमें एक एग्जांपल लिखा है, सो ये एग्जांपल आप देख सकते हो। सो एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल है अ वुमेन इज प्रेग्नेंट फॉर द 4th टाइम, राइट। हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है GTPL, राइट। सो यहाँ पे बोला गया है प्रेग्नेंट है कितने टाइम, 4th टाइम, तो ग्रेविडा कितना हुआ 4, राइट। एंड शी हैड अ वन इलेक्टिव अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स बिफोर 20 वीक, राइट। सो यहाँ पे एबॉर्शन हमारे पास कितना आएगा, GTAPL आएगा, राइट। GTPAL। सो एबॉर्शन यहाँ पे कितना आएगा, 1 एबॉर्शन, राइट, जो हमें यहाँ पे बताया गया है। अ डॉटर वॉज बोर्न एट 40 वीक,
टर्म में कितना आ गया 40 वीक, आफ्टर 37 वीक अगर डिलीवरी हुई है दैट इज टर्म डिलीवरी. सो वन बॉर्न इन टर्म, टर्म डिलीवरी में वन डॉटर बॉर्न हुई है एंड द सन वॉज बोर्न एट 36 वीक ऑफ जेस्टेशन. सो 36 ऑफ जेस्टेशन में सन बॉर्न हुआ है. 36 मीन्स प्री टर्म. सो प्री टर्म में भी हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा, राइट. सो हमारे पास लास्ट में आता है एल. एल इज़ द लिविंग चिल्ड्रन. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि फीमेल के कितने लिविंग चिल्ड्रन हैं. 4 टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है, राइट. फोर्थ प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट फोर्थ टाइम प्रेग्नेंट हुई है. टर्म बेबी एक है, प्री टर्म एक है, राइट. ग्रेविडा में एज आई टोल्ड यू, ग्रेविडा में हमने जो करंट प्रेगनेंसी है उसको भी हमने काउंट करना है, राइट. तो फोर्थ प्रेगनेंसी कैसी हुई, एक टर्म है, राइट, एक प्री टर्म है, एक एबॉर्शन है एंड एक करंट प्रेगनेंसी है, राइट. सो ये होगी ग्रेविडा 4. एंड टर्म में बोला कि एक बेबी बॉर्न है, बेबी गर्ल बॉर्न है एट 40 वीक, सो वो टर्म में हुआ. प्री टर्म में उन्होंने बोला 36 वीक में सन बॉर्न हुआ था, तो सर उसको हम अगर बिफोर 37 वीक अगर डिलीवरी हुई है उसको हम प्री टर्म कंसिडर करेंगे, तो वो भी हमारे पास 1 आ गया, राइट. एंड एबॉर्शन, एक एबॉर्शन हुआ है, इलेक्टिव एबॉर्शन हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो ए भी हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया. सो करंट लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं, एल कितना आएगा हमारे पास. करंट लिविंग चिल्ड्रन है एक सन, एक डॉटर एंड एक सन, जो हमारे पास टर्म में 1 है एंड प्री टर्म में 1 है. सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे 2. सो GTPL फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा 4 1 1 1 2, राइट. सो ये ऐसे आपने इस क्वेश्चन को करना है. अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं है, आपको ग्रेविडा का पता होना चाहिए, ग्रेविडा की कौन सी प्रेगनेंसी, ग्रेविडिटी कौन सी प्रेगनेंसी चल रही है, राइट. नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग प्रेजेंट वन, जो करंट प्रेगनेंसी है उसको भी आपने इसमें इंक्लूड करना है. ऐसा नहीं है कि पुरानी प्रेगनेंसी जितनी बार प्रेग्नेंट हुई है वही हमने इंक्लूड करनी है, जो करंट प्रेगनेंसी है उसको भी हमने इंक्लूड करना है, राइट. एंड टी फॉर टर्म प्रेगनेंसी, टर्म आपको पता ही है, अगर एट 38 वीक या मोर देन 38 वीक अगर डिलीवरी होती है. एंड पी इज़ द प्री टर्म, बिफोर 37 वीक अगर डिलीवरी हुई है. एंड ए फॉर एबॉर्शन, एबॉर्शन मीन्स अगर 20 वीक से पहले ही अगर एबॉर्ट हो जाता है तो उसको हम एबॉर्शन में कंसिडर करेंगे. अगर 20 वीक से बाद में होता है देन उसको हम एबॉर्शन में कंसिडर नहीं करेंगे, राइट. एंड लिविंग चिल्ड्रन, लिविंग चिल्ड्रन कितने आ जाएंगे, जो मतलब अभी करंटली उनके कितने बच्चे हैं, दैट विल बी द लिविंग चिल्ड्रन, राइट. सो गाइज, आज हमारी क्लास में ये बेसिक से हमने ये टॉपिक किया है GTPL फॉर्मूला, और दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू यूज GTPL फॉर्मूला, राइट. तो उसमें ये यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, पूरा सिनेरियो आपको दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है वैसे ही आपको क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है, राइट. सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.